हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना। आपका वेलकम है मेरे फिर से यूट्यूब के वीडियो की मैंने शुरुआत कर दी है। उम्मीद करती हूँ आप भी सब लोग अच्छे होंगे, अपने घर में खुशहाल होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज जो रोस्टिंग है वो हैं सारी लड़कियाँ, क्योंकि मैं अपने घर की लड़की हूँ, मेरी भाभी अपने घर की लड़की है, समझ गए। तो हम अपने घर जा रहे हैं छुट्टियों में, क्योंकि जैसे ही छुट्टियां पड़ती हैं भाई बच्चे टिकने नहीं देते। पहले से बोल देते हैं मम्मी फ्राइडे से छुट्टियां पड़ रही हैं, मामा के घर जाएंगे। तो हम पहले से तैयार रखते हैं, बस आते हैं कपड़े खोलते हैं बच्चों के, क्या ही तो उसी दिन निकल लेती हैं। जैसे बच्चों का वेट करती हैं रेडी होकर सारा काम करके। मैं खुद ऐसे ही करती थी। हम उस दिन की टिकट करा दे कराई जिस दिन हमें जाना है। और जैसे ही बच्चे आए अपने बच्चों को खिलाया पिलाया, रेडी करे, कपड़े चेंज कराए और तुरंत हमें ट्रेन पकड़नी है। 2:30 बजे बच्चे आए हैं, 5 बजे की ट्रेन पकड़नी है। तो सबका ऐसा ही होता है मोस्टली। जो लोग बाहर रहते हैं, जो यहाँ रहते हैं, वो भैया ये है 1 घंटे बाद निकल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो कहते हैं पीहर इतने हैं, इतने मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा के बाद पीहर नहीं होता है। ऐसा नहीं है, पीहर होता है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पीहर में जाके बिट्टा बढ़ाते हैं, चाहे मैं हुई या मेरी भाभी हुई, उनकी बनती नहीं है भाभी से, भैया से, या फिर भैया भाभी मैन होते हैं या कोई और हुई। मगर आज बहुत मिच्योर जमाना आ गया है। आज सब लड़कियां ये सोचती हैं और सब आदमी के पास इतना हुनर है कि वो बढ़िया से खा कमाए और अपने बच्चों का पालन पोषण बढ़िया से कर सके। पहले क्या था, पहले इतनी नौकरी चाकरी नहीं थी। जब ऐसे हो रहा लड़की, कुछ लड़कियां पीहर में दुखी रही तो उनकी माँ हर छोटी से मोटी चीज की गांठ बांध बांध के देख रही उन्होंने। अब ऐसा नहीं है। अब अपने घर में सबके पास मौज है, सब पढ़े लिखे हैं, सबके इतना जरिया है कि अपने घर में सुख से रहने लगे। मम्मी के बाद वो गांठें नहीं मिलती थी उनको, जो गुठड़ी बांध बांध के दिया करें, वो नहीं मिलती थी, इसलिए उनके घर में लड़ाई होती थी। तो वो क्या बोलती थी, हम ब्याहे तो गरीब घर में हैं, हमारे माँ बाप इतना छोड़ के गए हैं, इतनी जमीन है मेरे बाप के, इतने किले हैं, इतने बीघे हैं। तो उनके यही हिड़स रही है कि मेरे बाप के इतनी जायदाद है। अरे भाई, तुम्हारे बाप की जायदाद अब तुम्हारे भैया भाभी की है। तुम्हारी जायदाद वहां है जहां तुम ब्याहे हो, वहां की जायदाद पे आप अपना गुरूर दिखा सकते हो, पीहर की पे नहीं। वो माँ बाप का था, माँ बाप चले गए, अब भैया भाभी इनका है। अब तो तुम्हारा ऐसा है, आओ आदर सत्कार के साथ, जितना खुद खर्च करके आओगी उतना ही भैया भाभी खर्च करेंगे, क्योंकि भाभी भी यही सोचेगी अब भाई जैसे मुझे मिलता है ऐसे मैं उसको दूंगी। अब तुम ये तो कह ना सको कि ना भाभी गुड़ भी बांध दे, शक्कर भी बांध दे, चने भी बांध दे, बेसन भी दे दे, दाल भी दे दे, फलाना दे दे, ढिकड़ा दे दे। मेरे जैसी तो गेहूं और आटा भी बांध लाती है, क्योंकि हमारे खेत खुद के ठेके पर रहते हैं। और मम्मी के घर जाते हैं तो हम सोचते हैं चल कोई ना, मम्मी गेहूं भी रखवा देती है, एक आध कट्टा आटा रखवा देगी, अब जाते कहाँ बनवाएगी, वहीं साफ करके पिसवा के दे देगी। तो मेरे जैसे तो ऐसे भी ले आएगी। मगर अगर आपका नेचर अच्छा है, आप अपने भैया भाभी को अच्छे से मान रहे हो, देख भैया को तो सभी मानते हैं। भैया बुरा कब होता है, जब भाभी उल्टा बोलती है और भैया चुप रहता है। उसमें आप सोचो भैया चुप नहीं है, भैया आपका भी मान रख रहा है और भाभी का भी मान रख रहा है। उसे भाभी के साथ जिंदगी काटनी है, गुजारा उसका भाभी से ही होगा, तुमसे नहीं होगा। वो तो बैठ जाएगी कलेश करके या घर छोड़ कर चली जाएगी, तो भैया घर के काम करने तुम तो आ नहीं रही हो, बच्चे न संभालने तुम तो आओगी नहीं भैया के पास। लानी उसे भाभी हाथ मिनती जोड़ के, बेचारा हाथ मिनती जोड़ेगा, नाक रगड़ेगा, भाभी को लेके आएगा। तो इसलिए भाभी की राजी में राजी रहना है। जैसे हमारे हस्बैंड, हम सोचते हैं हमारे हस्बैंड हमारे राजी में राजी रहे, तो हमारी भाभी भी सोचती है अक हस्बैंड राजी में राजी रहे। तो माँ बाप के बाद देखो लेना देना तो भूल जाओ, आप जाओ मिलो रहो खाओ पियो। और यहाँ तक कि मैं इतना बता दूं, अगर मामला शहर का है या गांव का, गांव भी शहरी हो रहे हैं, जो चीज़ घर की है उसे तो छोड़ दो, बाहर की है तो उसमें तुम्हें भी योगदान देना पड़ेगा। अगर 100 रुपए की बच्चे कोल्ड ड्रिंक ला के पी रहे हैं तो आज भैया ने मंगाई, तो कल तुम्हें भी सोचना चाहिए चल मैं मंगा देती हूँ, बच्चे पी लेंगे, मेरे भी बच्चे पी रहे हैं, भैया के भी पी रहे हैं। तो ऐसा करोगे तो भैया भाभी भी अच्छी लगोगे। भैया तो खैर अच्छे लगते ही हैं, वो बेचारा कह नहीं पाता है। यानी जो खून का रिश्ता है ना, बहुत ही कम ऐसे भैया होते हैं जो बहन से नफरत करें, कोई नहीं करता है ना। बहन चाहे कुछ भी हो जाए फिर भी बहन भैया और भतीजे भतीजों के लिए मर जाएगी बेचारी।
मगर कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें भावज तो छोड़ो, भैया भतीजे भी अच्छे ना लगे। खास मेरे घर की ये हिस्ट्री है। मैं नहीं पूछती, मुझे नहीं पता कि मेरी ननद कब मेरे बच्चों के बारे में हालचाल पूछती हैं। कभी कोई ओकेशन फंक्शन होगा, जब होगा अपने भैया के पास फ़ोन करेंगी, भैया बोल देंगे अक्सर उनसे बात कर लेना, तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं बावली रेडी हो जाऊंगी, भाई जाना है, उनका ये ओकेशन है, ये लाना है, वो करना है, ये देना है। जब मुझे बोलेंगे तेरे पास फ़ोन किया, तेरे को बोला, आधी बार मन मार के रह जाती हूँ। कोई ना, एक बार तो मेरे ननदेव रिटायर हो रहे थे, मैं माड़न ने वापस करके आई, 3 माला लेके आई। एक तो वो ननदेव के लिए जो रिटायर हो रहे थे, उनकी मैडम के लिए, और दूसरी ननद के लिए। वो ननदेव नहीं है, 3 लेके आई, मैं तीनों को पहनाऊंगी। तीनों माला वापस करके आई। 100 रुपये तो माला वाले ने काट लिए। और जबकि मुझे ऐसे लगता है हमारी ननद जो हैं हमसे भी बड़ी हैं, उनके बच्चे मेरे जैसे हैं। कभी ना तो हम लड़के जाने, ना हम कुछ कह के जाने। और जितना लेन देन मैं करती हूँ ना, उतना शायद ही और 2 भाभियाँ जो करती होंगी। मेरे से वो जो मर्जी आए वो तो खाना बनवाती हैं। उनके भैया खुद बना बना के खिलाते हैं। जो मांगेंगी वो बाहर भी खिलाना, ये चीज़ चाहिए, यही ले लो, कोई ना। ऐसे खींच लेती है मेरे ननद मेरे हाथ में से पैसे ना। एक बार की बात है, मैं बोली दीदी ये 2000 रुपये हैं, इनमें से 500 लड़के, 500 लड़के इनके, और 500 तुम्हारे भैया के, और 500 रुपये मुझे दे दो खुले। तो मेरी ननद ने ऐसे खींच लिए, बोली 3 नोट और दे, 2-2 हज़ार दे तीनों के। और मैंने दिए भी, कोई ना, मेरे इनके भाग से खा कमा रहे हैं। तो कुछ तो ऐसी हैं जो अपने आप नफरत बांध लेती हैं, और कुछ ऐसी हैं, मैं अपनी बताऊं, मैं आज तक अपनी भाभी का एक सूट जानती हूँ, सिर्फ एक, बड़ी वाली का। वो भी शायद लेके नहीं आई। मैं बोली मेरे बैग में जगह नहीं है, मैं कपड़े ज़्यादा नहीं लाती, मैं कपड़े कुछ ऐसे ही पहनती हूँ, क्योंकि घर में ज़्यादा नाइट सूट पहनती हूँ। सूट सलवार ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, जीन्स पहनती हूँ, कुर्ती पहनती हूँ। तो वो मैं अपनी पसंद से खरीदती हूँ, कपड़ों का मुझे ज़्यादा शौक नहीं है। तो अपनी मम्मी से बोल देती हूँ, मैंने मुझे कपड़े नहीं, पैसे ले जाऊँगी, तो मम्मी बोल देती है जो तुझे चाहिए वो कर ले। जैसे छोटी वाली भाभी तो ऐसी है बेचारी, बैग ला के रख देगी, जितने उस पर कपड़े होंगे। उनके सिले तो मेरे आते नहीं। दीदी जो मर्जी छांट लो। कभी मैं वहाँ पे होंगी, वो अपने घर गई है, आते सामने रख देगी, दीदी ले जाओ, जो चाहिए वो छांट लो, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं ले लेती हूँ। हाल में मैं ये सोचती हूँ मैं ले जाके मैं करूँगी क्या, मैं पहनती हूँ रेडीमेड, तो मैं लाती भी ना हूँ, पर उसका एक आध सूट मैं ले आती हूँ। बड़ी वाली का एक बार उसने एक सूट दिया था, वो भी शायद मैं लाई नहीं हूँ, मुझे याद नहीं है। उनकी शादी को 12-13 साल हो गए हैं, एक सूट तक नहीं जानती, और फिर भी वो मुझे अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है भाई मैं उसके कपड़े नहीं दे रही है, या ये नहीं दे रही है, या उसका दिल छोटा है तो इसलिए हम उससे यूँ करें ना। पीहर तो हमारा उनसे ही है। मेरी मम्मी है, सास बहू की लड़ाई होती है, मेरी मम्मी मेरे से बात करेगी तो मैं कभी भी ये नहीं कहती, उसको समझाऊंगी सिर्फ प्यार से। ज़्यादा तो मैं अपनी मम्मी से ही लड़ती हूँ, मैं तुमने ऐसा बोला ही क्यों। अगर आप इस तरह बिहेव रखोगे तो पीहर तुम्हारा माँ बाप के बाद भी पीहर रहेगा, और अच्छे से रहेगा। तुम्हारा इंतजार करेंगे, बच्चे भी इंतजार करेंगे, भाभियाँ भी इंतजार करेंगे, भैया तो करेंगे ही करेंगे। और जो तुम्हारा बिहेवियर अलग रहा, मम्मी और भाभी की कोई बात होगी, भाई ये औरत जात तो ऐसी है कि इनमें माँ बेटी की भी लड़ाई होती है, वो तो सास बहू है, किसी न किसी बात पर हो ही जाती है। तो नो प्रॉब्लम, तुम्हारा उसमें हक नहीं है कि आप हिस्सेदार बनो। आप अपनी मम्मी को बोल सकते हो, मम्मी कोशिश करे करो कोई बात ना हो, आप ही चुप लगा जाए करो, वो तो पराए घर की है, आपकी मम्मी तो अपनी है। तो इस तरह रहोगे तो भाई पीहर रहेगा बाद में भी। और जो आप बिट्टा बढ़ाने पर रहोगे, मम्मी ने एक बात कही तो आप भाभी से लड़ोगे, झगड़ोगे, कि भैया सिखाओगे, तो पीहर आज रहे ना कल। फिर तो आप ये सोच लेना, आप जाओ अपनी मर्जी से, आओ अपनी मर्जी से। वो आपसे यूं भी ना कहेगी अग दीदी क्यों जा रही हो, कल तो तुम आई, आज क्यों चल दी। क्योंकि उसे तो पता है ना, उसे अपना वो टाइम याद है जब तुमने उनकी भिट्टे बढ़ाए थे, तुम उसके साथ लड़ाई करवाई रही, भैया को भी शिकायत रही, मम्मी को भी शिकायत रही। और नहीं, हमेशा ये याद रखोगी नहीं, मेरी ननद हमेशा मेरी साइड रही। अब मैं अपनी ननद की बात कर रही थी ना, खुद मैं आज भी बोलती हूँ, मेरे घर में मेरे पैर जमने का कारण सिर्फ मेरी ननद थी। बहुत प्यार करती थी। अब क्या उन्होंने ऐसी कोई भसड़ कर दी थी। जो मेरे साथ एक दोस्त गई, वो भी मेरे से बार बार बोल रही थी फ़ोन करके, दीदी आपकी ननद ने अच्छा नहीं किया। अरे मैंने की पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, यानी वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है मुझे। इस घर में
मैं हूँ तो उसकी वजह से हूँ, शायद मैं इस घर में नहीं होती, क्योंकि नए नए में सभी के साथ होता भैया। और रही आदमी की बात, मैंने पहले भी कही है, इस आदमी पर तो तुम कभी जिंदगी में भरोसा मत करियो, ये तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, ये आज भी साइड हो जाएगा और पहले भी साइड हो जाए रहा। मैं तो लड़कों को भी, लड़कों वाला टॉपिक मैं कल करूँगी, कल बताऊँगी इस वीडियो में, मैं यहीं एंड करूँगी, क्योंकि कल होगा बहू और लड़के वाला टॉपिक, तो देखना ज़रूर। ये व्लॉग आएगा मेरा शाम 7 बजे, और कल 7 बजे ही आएगा बहू बेटा वाला टॉपिक। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, सुनना। तो इस वीडियो का यहीं एंड करेंगे जी, आपसे लेंगे विदा। मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी, टाटा बाय बाय।